नमस्कार दोस्तों, पंजाब के राजस्थान में मैं आपका दोस्त और होस्ट राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, होली का त्यौहार है। आप सभी को होली की बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं। जम के होली खेलिएगा। लेकिन आज इस होली के पावन पर्व पर, इस दिन पर हम पहुंचे हैं जयपुर के मणिहारों के रास्ते में। आखिर क्यों, आपका भी ये सवाल होगा कि ऐसी क्या खास है मणिहारों के रास्ते में। तो दोस्तों, होली का जो त्यौहार है हम तो खेलते ही हैं, लेकिन हमारे पुराने समय में जो राजा महाराजा लोग थे वो भी खेला करते थे। लेकिन उनका होली खेलने का जो तरीका था वो थोड़ा अलग होता था। वो गोटा गुलाल से खेला करते थे। आखिर ये गोटा गुलाल होता क्या है, कहाँ ये मिलता है, तो इसीलिए आज हम आपको लेकर आए हैं मणिहारों के रास्ते में। और यहाँ पर आपको बता दें, ये गोटा गुलाल जो है यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। हमारे शादाब भाई हैं। ये गोटा गुलाल जो है ये बनाते हैं। क्या इसका प्रोसेस होता है, कब से ये बन रहा है, और ऐसा भी सुनने में आया कि शादाब भाई का जो परिवार है वही इस काम में लगा रहता है। ऑर्डर बहुत आ रहे हैं इनके पास, लेकिन जो है सप्लाई का थोड़ा इशू है। शादाब भाई से जानेंगे। शादाब भाई, गोटा गुलाल जो है आखिर ये परंपरा जो है ये कब की है, सबसे पहले तो ये बताइए। मैं आपको बता दूं, होली का दहन एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। ये हिंदू सभ्यता में ही नहीं, हिंदुस्तान की जितनी भी परंपराएं हैं, जितनी भी संस्कृति है, उन्हीं में ये खेला जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ये राजस्थान के जयपुर शहर में और यूपी के मथुरा और वृंदावन शहर में इसका उपयोग होता है। होली का त्यौहार आज से ही नहीं, यह पौराणिक परंपरा के मुताबिक ये त्रेता युग का त्यौहार है। और ये विष्णु जी के माध्यम से उनके उपलक्ष्य में खेला जाता है। प्रहलाद जो था, उसकी बहन कश्यपा, उसको एक विष्णु जी की तरफ से त्यौहार एक मान्यता वरदान मिला हुआ था कि वो आग से भस्म नहीं हो सकती। लेकिन जो विष्णु जी थे, उन्होंने एक ऐसा वरदान दे रखा था कि वो चादर ओढ़ती थी, उसके ऊपर आग लगाई जाती थी, लेकिन वो भस्म नहीं होती थी। इसी तरीके से हिरण जो कश्यपा थी, वो एक असुर राक्षस की बहन थी, और उसका जो भाई था, उन्होंने अपनी बहन की गोद के अंदर प्रहलाद को बिठाया, लेकिन वो प्रहलाद जल नहीं सका, क्योंकि विष्णु हरि जी की मेहरबानी थी, कृपा थी। और जब से ही होली का दहन और त्यौहार मनाया जाता है। होली खेलने का मतलब यह है कि बुराई पर अच्छाई की जीत। जी शादाब भाई, एक सवाल मेरा ये है कि गोटा गुलाल जो है ये तो होली की का त्यौहार की हुई कि क्या पौराणिक कथाएं होली से जुड़ी हुई है, लेकिन गोटा गुलाल की जो कहानी है इसकी क्या कथा है वो बताइए आप। ये राजा महाराज, ऐसे कहते हैं राजा महाराजाओं के समय से ये प्रचलित है। उस वक्त राजा महाराजा जो है गोटा गुलाल से होली खेला करते थे एक समय पे। तो ये कितने सालों से आपका परिवार जो है ये गोटा गुलाल जो है बना रहा है होली के त्यौहार? मैं आपको बता दूं, जहाँ तक मैं जानता हूँ और हमारी जो पीढ़ी है वो जानती है कि राजा भारमल जो जयपुर का राजा था, उस वक्त जयपुर की स्थापना नहीं हुई थी। उस वक्त आमेर में जो वंशज रहा करते थे वहीं ये त्यौहार मनाया जाता था। और उस वक्त जो मनिहार कलाकार थे वो जयपुर में रहते थे, और उनके द्वारा ही लाख का गुलाल गोटा तैयार होता था। गुलाल गोटा एक रासायनिक और केमिकल पदार्थ नहीं है, ये एक नेचुरल मटेरियल है जो पेड़ों से निकलता है। उस पदार्थ को लाख बोलते हैं। लाख का मात्र 4 ग्राम का जो सॉल्यूशन है उसको इस्तेमाल किया जाता है। उसमें एक रोजीनियस जो ट्रांसपेरेंट स्टोन होता है जो उंगली से दबाने से पिचक जाता है। तो इससे लगती नहीं है? नहीं, इससे लगती नहीं है। फिर उसको मिक्सअप करके उसमें जो बलून्स होते हैं, हाफ बैलून जिसे हम बोल सकते हैं, उसके रूप में इसको ब्लो द्वारा, हवा के द्वारा इसको फुलाया जाता है। फिर उसके बाद उसको पानी में डाल के उसमें मात्र 3 या 4 ग्राम का रंग उसमें भरा जाता है। उसको टेपिंग करी जाती है राजस्थानी चुनड़ी के पेपर से, और फिर जब इसको फेंक के मारते हैं तो ये किसी के भी शरीर पर, त्वचा पे लग के ब्लास्ट होता है। और ब्लास्ट होने के बाद इसमें से आवाज़ भी नहीं आती, लेकिन जो कलर्स हैं उसमें वो फ्लो हो जाते हैं, वो बाहर आते हैं। और हम लोग उसमें जो कलर्स हैं वो भी अरारोट के बनाते हैं, हमारे हाथ के द्वारा बनाए हुए कलर्स होते हैं। अच्छा। इस तरीके से गुलाल गोटा तैयार होता है और होली खेली जाती है। ये परंपरा जहाँ तक मैं जानता हूँ पिछले 350 साल से जयपुर में इसका प्रचलन है, और राजा महाराजा के टाइम से ही चलती चली आ रही है। राजा जो हुआ करता था वो मणिहारों से
गुलाल गोटे तैयार करता था और गुलाल गोटे तैयार करने के बाद हाथी पे सवार होता था और शहर के बीच में चार दीवारी में निकल जाया करता था और अपनी प्रजा के साथ होली के गुलाल गोटे प्रजा पर फेंकता था और उनके साथ होली खेला करता था और त्यौहार मनाया जाता था। क्या बात है। जी मैम, आपसे भी जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रिफाकत सुल्ताना है और हम लोग कई सालों से ये गुलाल गोटे बनाते आ रहे हैं और गुलाल गोटे बनाना एक पारंपरिक बहुत अच्छी कला है और सबसे मेन बात ये है कि जब ये हम बनाते हैं तो हमें बनाने में बहुत मज़ा आता है, अच्छा भी लगता है और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, ये डिमांड पे ही मैं आऊँगा। अभी कुछ समय से मैं यहाँ बैठा हूँ, जब से आया हूँ यहाँ डिमांड जो है कुछ ज़्यादा ही है। आप लोग भी कहीं ना कहीं परेशान हो रखे हैं कि इतनी डिमांड की सप्लाई आखिर कैसे करें। तो डिमांड इस वक्त कितनी है? क्या पिछले कुछ सालों में बढ़ी या शुरुआत से ही ये डिमांड ऐसी है जयपुर के अंदर? शुरू स्टार्टिंग में तो ऐसा था कि हम बनाते थे और बिक जाया करते थे। फिर एक टाइम ऐसा था कि हम बनाते थे, कस्टमर आते नहीं थे। फिर जब मीडिया वालों से थोड़ा सा पता चलता तो ऐड होते तो फिर उनको कस्टमर को पता चलता कि गुलाल गोटे बनते हैं तो सभी लोग आया करते थे। और आज इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि हम लोग बनाते बनाते थक जाते हैं और इसकी डिमांड ख़त्म नहीं हो रही। अभी गुजरात के लिए भी सप्लाई के लिए आए हैं जी, गुजरात से आए अभी कि हमें 400 बॉक्स चाहिए, तो हमने कहा भाई बना नहीं सकते, ऑर्डर ही पहले से एडवांस में इतने ज़्यादा हैं कि हम कर नहीं पा रहे हैं, पूरे नहीं हो पा रहे हैं। एक बॉक्स में कितने गुलाल गोटे आप देते हैं कस्टमर? एक बॉक्स में 6 पीस देते हैं हम लोग। 6 कलर की गुलाल होती है उसमें और उसको ऐसे पैक करके एक बॉक्स बना लेते हैं 6 पीस का और फिर उसके बाद वो सेल के लिए रेडी हो जाता है। तो आप ये गुलाल गोटा कब से बना रहे हैं? बचपन से ही? गुलाल गोटा हमारे यहाँ क्या फैमिली में सब बनाते ही हैं, तो हम लोग भी बचपन में देखते थे, स्कूल भी जाते थे और ये काम भी करते थे, तो हमें बड़ा मज़ा आता था। तो मैं भी पिछले 15 साल से यही काम कर रही हूँ। जी, शादाब जी के पिताजी भी हमारे साथ हैं। आपसे भी बात करेंगे सर। आपके फादर इन लॉ हैं, शादाब जी के आप ससुर हैं। जी, तो सर सबसे पहले तो पंजाब केसरी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यू आर वेलकम सर। तो सर गुलाल गोटा आप कब से बना रहे हैं? दोनों आपके बच्चे हैं, आप तो काफी लंबे समय से देखते हुए आ रहे हैं गुलाल गोटा मैं को। गुलाल गोटे की पूरी हिस्ट्री बताता हूँ जी, आपको। प्लीज। तो क्या था, सबसे पहले जब मनियारों के रास्ते में गुलाल गोटा शुरू हुआ है, मेरे ग्रैंडफादर थे मकबूल अहमद, जी, उन लोगों ने ये शुरू किया। क्या बात। उसके बाद से फिर मेरे फादर ने और मेरे दादाजी के जो भाई थे उनके बेटे, फिर उनके पोते, इस तरह पूरी पूरी हमारी एक पूरा परिवार है, वो सारा वो परिवार ही हमारा ये गुलाल गोटे बनाता है। उसके अलावा कोई नहीं बना सकता है, क्योंकि ये जो स्पेशलिटी है गुलाल गोटा बनाने की, हर कोई इसको नहीं बना सकता। बिल्कुल, इसमें भी बिल्कुल तरीका आना चाहिए, पता होना चाहिए कि कितने लेवल का, कितनी मोटाई जो है इसकी रखनी चाहिए, वरना लग भी सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें एकदम बहुत कागज़ की तरह बिल्कुल बारीक पतली लेयर होती है गुलाल गोटे फुलाने में, तो उससे उंगलियों से महसूस हो जाता है हाँ पे बिल्कुल एकदम बारीक हो चुका है। फिर उसको फुलाते फुलाते फिर उसको हटाना पड़ता है। तो सर पहले इसकी इतनी डिमांड नहीं थी, लेकिन अब जो है गुलाल गोटा इतनी भारी डिमांड में आ रखा है कि सप्लाई करना मुश्किल हो रहा है मार्केट में इसकी जो अवेलेबल। जी, तो मतलब ये जो वक्त आपने बदलता हुआ देखा कि एक वक्त था जब इतनी डिमांड नहीं थी, आप बनाते थे और हाथों हाथ बिक जाते थे, और एक आज बना रहे हैं लेकिन ऑर्डर भी आ रहे हैं साथ ही साथ। तो ये जो वक्त का जो बदलाव आपने देखा, तो ये तजुर्बा जो है आपका कैसा रहा? अभी इसमें क्या है, पिछले वक्त तो ये मीडिया वाले कुछ कम हुआ करते थे, जब मीडिया कुछ आया करती थी तो उसके बाद प्रचार हुआ करता था टीवी पे, दूरदर्शन पे, सब पे प्रोग्राम, जितने भी प्राइवेट मीडिया थे वो सब प्रचार करते थे। लेकिन आज के युग में यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, ये इनका इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया कि इतने पॉपुलर हो गए पूरे हिंदुस्तान में कि बड़ा इसको बनाना बहुत भारी पड़ गया, डिमांड ज़्यादा पड़ गई और बन ही नहीं पा रहे। इस वजह से थोड़ा सा कठिनाई भी चल रही है बनाने में, कि भी जितने बना रहे उतने बिक जाते हैं, लेकिन डिमांड इतनी ज़्यादा है कि उसको पूरी नहीं कर पा रहे। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का पंजाब केसरी पर अपना समय देने के लिए। जी जी, शादाब जी बताएं। अभी हाल ही में हम कॉटेज में थे। दिल्ली का जो मेन कॉटेज है CCIC, सेंट्रल कॉटेज ऑफ इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, जो एक एशिया में सबसे बड़ा कॉटेज प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे इंडियन आर्टिस्ट के बनाई हुई प्राकृतिक जो चीज़ें हैं और आर्टिफैक्ट्स हैं, तो वहाँ हमें इनवाइट किया गया था। तो वहाँ होली का और वुमेंस डे का प्रोग्राम चल रहा था। हम लोग गुलाल गोटे भी बना रहे थे, बैंगल्स का लाइव डेमोस्ट्रेशन भी कर रहे थे। उसी वक्त वहाँ पे हमारे हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर
जयशंकर जी वहाँ पधारे तो उन्होंने हमें गुलाल गोटे का काम करते हुए देखा तो बड़े उत्साह हुए, बहुत खुश हुए। तो उन्होंने भी हमारे साथ गुलाल गोटे बनाने का प्रयास किया और फिर बाद में हमारे से बोले कि हमें 10 डब्बे पैक करके दो, जिसे हमने गुलाल गोटे के 10 डब्बे पैक करके भी दिए और उन्होंने हमारे साथ होली भी खेली। क्या बात है। तो दोस्तों जयशंकर जी, आपको उसका फोटो भी दे दूंगा। जी बिल्कुल। तो दोस्तों जयशंकर जी की तरह अगर आप भी गुलाल गोटा से होली खेलना चाहते हैं तो शादाब जी के पास आइए। यहाँ पर गुलाल गोटा, हालांकि डिमांड इतनी ज़्यादा है कि ये पहले से ही परेशान है लेकिन फिर भी गुलाल गोटा जो है पुराने समय का एक होली के त्यौहार में इस्तेमाल किए जाने वाला एक पदार्थ है। इसके अंदर इसे बनाया जाता है, लाख का पदार्थ से इसे फुलाया जाता है गुब्बारे की तरह, और उसके बाद जो है इसके अंदर ये देखिए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये वो गुलाल गोटा है। ये लाख की एक लेयर है, बहुत मामूली पतली सी एक लेयर होती है कि कोई महसूस भी नहीं होता। अगर कोई इसे आपके ऊपर मारेगा तो कोई महसूस नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर से जो रंग निकल कर बिखरेंगे आपके शरीर पर, ये देखिए अलग अलग कलर्स हैं जिन्हें इस्तेमाल किया जाता है इन गुलाल गोटा के अंदर। तो मनिहारों के रास्ते में ये परिवार है जो आज गुलाल गोटा बना रहा है, जिससे राजा महाराजा एक वक्त पर खेला करते थे। तो आप सभी का पंजाब केसरी पर सर समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।